बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम बेकन का प्रोज स्टाइल डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके स्टाइल को एफरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है और इसको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके एसेस जो हैं वो स्टार्ट में उलझी हुई सोचों का मजमुआ होते थे, वो क्या था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन सिंपल वे आज हम बेकन का स्टाइल, जो राइटिंग स्टाइल है, ऐसे राइटिंग स्टाइल है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेकन जो है वो फेमस है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के तौर पर। ये बेकन का स्टाइल था जिसने ये प्रूव किया पहली दफ़ा इंग्लिश में कि इंग्लिश को भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप मुश्किल और पेचीदा सोचों को आसान और वाज़े लफ्ज़ों में लिख के बयान कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह से सिंपल वर्ड्स में इतनी गहरी सोचें किसी ने बयान नहीं की थी। तो ये फर्स्टली बेकन ने किया था और इससे ये साबित हुआ था, उसने ये प्रूव किया था कि इंग्लिश को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पेचीदा सोचों को आसान लफ्ज़ों में ढालने के लिए। और उसने बड़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन की थी इंग्लिश प्रोज की डेवलपमेंट में। तो एक यहाँ पर क्रिटिक का ये कहना है कि बेकन के दो स्टाइल हैं। अगर हम उसके स्टाइल की बात करें तो एक क्रिटिक का ये व्यू है कि उसके दो स्टाइल हैं और जो स्टाइल में डिफरेंस है वो मैच्योरिटी की वजह से है और डेवलपमेंट ऑफ माइंड की वजह से है। बेकन के बाद वाले एसेस में वो ये कहना चाहता है कि बेकन जब स्टार्ट में एसेस लिखता था तो उसका जो माइंडसेट था या मैच्योरिटी थी वो कुछ और थी और वो चीज़ हमें उसके शुरू वाले एसेस में दिखती है। और बाद में जिस तरह से उसका माइंड, उसकी सोच डेवलप हुई है तो वो चीज़ भी हमें उसके एसेस में नज़र आती है। तो हम इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। जब हम उसके एसेस के पहले कलेक्शन पे बात करते हैं तो उसके जो एसेस हैं, फुली सजेस्टेड फॉर द टाइटल ऑफ डिस्पर्स मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है गौर व फिक्र करना। डिस्पर्स का मतलब है क्लियर, वाजे तो हों लेकिन उनका कोई यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस ना हो। ठीक है, तो उसकी जो अटेम्प्ट थी लिखने में, वो बिल्कुल जिस तरह उसकी सोच आई उसने उसको उसी तरह से लिख दिया। वो पॉलिश नहीं करता था अपने स्टाइल को या उनको कोई खूबसूरत लिबास पहना के ब्यूटीफाई नहीं करता था, इमेजिनेटिव लफ्ज़ नहीं। जो चीज़, जो सोच जैसे आई उसको वैसे ही लिख के बता दिया। तो इस तरह का जो ऐसे हैं, जब हम उसको देखते हैं उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो स्केची और इनकम्प्लीट मैनर है। यानी कि सोचे तो ठीक है, उसकी डीप अच्छी है, लेकिन उसने ना उनको ऑर्नामेंटल करके नहीं पेश किया, उनको खूबसूरत करके नहीं पेश किया। जो चीज़ जैसे आई उसको वैसे ही लिख दिया। और इसमें ये होता था कि जितनी कोई सख्त भी बात होती थी ना वो उसको एज इट इज़ कह देता था, उसको वो नरम लफ्ज़ों में कहने की कोशिश नहीं करता होता था। और इसके बरक्स जब उसके हम बाद वाले एसेस देखते हैं तो वो हमें खून और गोश्त का मजमुआ लगता है, यानी कि उनमें जान डल गई एक तरह से। बातें तो उसकी पहले भी अक्लमंद ही थी और बाद में भी अक्लमंद थी, लेकिन बाद में उसने अपना जो तरीक़ाकार था लिखने का उसको उसने बड़ा ब्यूटीफाई कर लिया था। उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो एडवांस हो गए थे। किस तरह से? वो इलस्ट्रेशन, उसने एक चीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, एनालॉजीज़ उसने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, मेटाफर्स, सिमिलीज़, बहुत एक सपल और इलोक्वेंट स्टाइल उसने अपना लिया था। यानी कि पहले वो जो बात जिस तरह से उसके पास, उसके जहन में आती थी उसको एज इट इज़ लिख दिया करता था, लेकिन बाद में उसने अपनी बातों को तशबीहात, मुहावरे, हवाले, एक्सप्लेनेशंस वगैरह दे के ना बताना शुरू किया, तो वो ज़्यादा समझ में आने लग गए, वो ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गए। बेकन के जो एसेस हैं उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि उनके जो उनके अंदर जो फ़ीचर्स हैं वो हमें एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड में जिस तरह से लिखा जाता था वो वाले फ़ीचर्स भी मिलते हैं। और जैकोबियन टाइम भी देखें, एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड का ये बंदा था। ठीक है, रिनेसेंस टाइम पीरियड में मुख्तलिफ जो किंग्स के हवाले से, जो उस टाइम पर किंग और क्वीन के हवाले से इरा को डिवाइड किया गया। पहला जो एक टाइम था एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड में भी ये था, फिर जब क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हो गई थी तो फिर जब आगे दूसरा किंग आया था उसके टाइम पीरियड को जैकोबियन टाइम पीरियड कहा जाता है। तो दोनों तरह के टाइम पीरियड के जो है ना स्टाइल हमें मिलते हैं इसके अंदर। इसने उस टाइम पर जिस तरह से लिखा जाता था उस तरह से भी लिखा है, और जब बाद में जैकोबियन टाइम पीरियड में जिस तरह से लिखा जाता था वो भी मिलता है। तो एक ही जगह पर फिक्स नहीं रहा, ये बंदा अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करता रहा, इसलिए इसका कोई सानी नहीं है। इस तरह से हमें प्रोज राइटिंग में नहीं मिलता। और एक बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी जो है बेकन की, उसके स्टाइल में एफोरिज़म है। एफोरिज़म का मतलब होता है हिकमत वाली बातें करना। ठीक है, उसके जो फ़िक्रे होते हैं वो बड़े वाज़े होते हैं। ठीक है, एपिग्रामेटिक का मतलब होता है इख्तसार वाले, मुख्तसर लफ्ज़ों में बड़ी गहरी बात कर देना।
उसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो बिल्कुल मुख्तसर और वाज़े नहीं होते, बल्कि साथ साथ वो बड़े फोर्सफुल भी होते हैं, ठा करके लगते हैं, समझ आती है यार वाकई कितनी गहरी बात इसने की है। तो एक जो डीन है, एक बंदा, उसने चर्च का डीन था, उसने ये कमेंट किया था इसके एसेज में कि वो हथौड़े की तरह आके लगते हैं, इसकी जो बातें बड़ी फोर्सफुल होती हैं, ठीक है, बड़ी सच्ची, बड़ी गहरी और फोर्सफुल होती हैं, हथौड़े की तरह आके बजती हैं इंसान पे। एक क्रिटिक जो है बेकन के एफरिज्म को, उसके हिकमत पसंद वाला जो अंदाज़ है लिखने का, फसाहत वाला, बलागत वाला, ठीक है, हिकमत वाला जो अंदाज़ है लिखने का, उसके बारे में वही कहता है कि बेकन आइडियाज़ को कंप्रेस कर सकता था छोटे छोटे लफ्ज़ों में, और वही आइडियाज़ जब कोई दूसरे राइटर लिखते थे तो उनको पूरे पूरे सेंटेंसेस देने पड़ते थे। ये बंदा 4 लफ्ज़ों में इतनी गहरी बात कर देता था, जो कि अगर कोई और कहना चाहता तो उसके लंबे लंबे सेंटेंसेस में, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में ही बात करनी पड़ती। और अगर हम इसके स्टाइल की जो एक एग्जांपल देखना चाहें तो वो ये है कि वो ऑफ ट्रूथ अपने ऐसे में कहता है कि इन टेलिंग लाई मैन इज़ ब्रेव टूवर्ड्स गॉड एंड कॉवर्ड टूवर्ड्स मैन। इतनी छोटी सी लाइन में इसने कितनी बड़ी बात कर दी है कि एक जो बंदा है जो झूठ बोलता है वो खुदा से तो नहीं डर रहा, खुदा के सामने बेखौफ होकर दिखा रहा है, और दूसरी तरफ इंसानों से वो डर रहा है। ऑब्वियसली कोई झूठ बोलता है तो लोगों से डर के ही अपनी किसी बात को छुपाता है, सच को झूठ में बदल देता है। साथ में वो ये भी बड़ी कड़वी बात कर देता है कि जो मिक्सचर है सच और झूठ का इंसानी ज़िंदगी में खुशी का बायस बन जाता है। तो वो छोटे फ़िक्रों में बड़ी गहरी बात करने वाला उसका एक स्टाइल था। अच्छा जी, ऑफ स्टडीज़ में वो ये रिवील करता है कि जो ज़्यादा चालाक होशियार लोग होते हैं वो स्टडी को पसंद नहीं करते, जो सादा लोग होते हैं वो इसकी तारीफ़ करते हैं। अच्छा, कंटेम्प्ट का मतलब है हकारत से देखना, ठुकरा देना। तो जो तेज़ लोग होते हैं वो तालीम को ठुकरा देते हैं, यार हमें इससे क्या लेना देना, वो अपने आप को वैसे ही बड़े होशियार चालाक समझते हैं। और जो सादा बंदा होता है वो तालीम को तारीफ़ करता है, हाँ ये अच्छी चीज़ है। और जो अक्लमंद बंदा होता है वो इसको अपना लेता है और उसको इस्तेमाल करता है अपनी ज़िंदगी में, उससे फ़ायदा उठाता है तालीम से। इसी तरह वो कहता है कि कुछ किताबें जो हैं वो सिर्फ़ इस काबिल होती हैं कि वो चखी जाएँ। थोड़ा सा पढ़ लिया आपने, बस ठीक है, वो इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है, छोड़ दिया। कुछ इस तरह की होती हैं जिनको हज़म कर लिया जाए और उसमें अच्छा मटेरियल है, इसको समझो, हाँ ठीक है। और कुछ जो हैं उनको चबा के हज़म कर लिया जाए, वो इतनी अच्छी होती हैं, इतनी फ़ायदे की होती हैं कि उनको बस हिफ्ज़ कर लो, उनको अप्लाई कर लो अपनी ज़िंदगी में। तो छोटी सी लाइनों में कितनी बड़ी बड़ी बातें ये बंदा कर देता है, इसको इसका एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं। ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये प्रेग्नेंट हैं मीनिंग से भरे पड़े हैं, लदे पड़े हैं। और जो एफरिस्टिक स्टेटमेंट की जो फोर्स है वो उसके स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस पर डिपेंड करती है, बैलेंस एंड एंटीथीसिस। यानी कि ये बंदा क्या करता है, पहले ये एक बात करता है पॉजिटिव वे में, फिर दूसरी ही बात उसी फिक्रे में दूसरी बात कर देता है जो उसी बात के नेगेटिव होती है, एंटीथीसिस होती है। एंटीथीसिस जो है ग्रीक लफ्ज़ है जिसका मतलब है सेटिंग ऑपोजिट, मुख्तलिफ एक चीज़ की सेटिंग कर देना, मुख्तलिफ बात कर देना। और ये कंट्रास्ट बता देता है, मेन चीज़ आपने बात कर दी है और फिर आपने उसका कंट्रास्ट उसका बता दिया। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल थी ना कि इंसान जो है वो झूठ बोलने में खुदा से तो नहीं डरता लेकिन इंसानों से डरता है। तो वो दो कंट्रेरी बातों को उसने एक ही लाइन में कर दिया। बेकन के एसेस जो हैं वो 2 से 3 प्रॉन्ग स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि मोस्टली उसकी एक लाइन में, एक फिक्रे में 2 बातें भी होती हैं और 3 बातें भी होती हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है 2 प्रॉन्ग सेंटेंस की, कि 2 बातें जो एक सेंटेंस में है, कि एक जो झूठ है वो खुदा को फेस कर लेता है और इंसान से छुप जाता है। सिंपल वही बात है कि भाई इतना हौसला आप में है कि आप अल्लाह से तो नहीं डर रहे लेकिन आप इंसानों से डर रहे हो, डर के छुप रहे हो। तो ये 2 फेस्ड बात हो गई है। उसके बाद 3 फोल्ड सेंटेंसेस हम देखते हैं उसके। रीडिंग जो है एक बंदे को मुकम्मल बना देती है, मुशावरत जो है उसको तैयार कर देती है आगे अपनी लाइफ को कॉप अप करने के लिए, या किसी भी किस्म की जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं दलील वाली उसके लिए। और राइटिंग जब आप लिखते हैं तो फिर वो चीज़ आपको एक एग्जैक्ट बंदा जिस तरह आपको होना चाहिए, मुकम्मल तैयार हर चीज़ से कंप्लीट वो बना देती हैं। तो ये 3 फेस्ड सेंटेंसेस हो गए उसके। आगे स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तालीम 3 तरह से इस्तेमाल हो सकती है, डिलाइट खुशी के लिए, ऑर्नामेंट सजावट के लिए, और तीसरा एबिलिटी। आप या तो बंदा कोई अगर तालीम हासिल कर रहा है या कुछ पढ़ रहा है तो वो टाइम पास करने के लिए, खुशी के लिए कर रहा है, या कोई दूसरा बंदा ऑर्नामेंट अपने आप को भाई बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज़ सीख लिए और वो बना संवार के बोलना सीख लिया, या बता दिया भाई मैंने तो फ़लानी किताब पढ़ी है वो।
और या फिर एबिलिटी, या फिर किसी बंदे ने उससे ऐसा सीखा कि उसने अपने आप को चेंज कर लिया, किसी मकाम पे पहुंचा लिया, तो स्टडी हर तरह से सर्व हो जाती है। डिपेंड करता है कि इसको लेने वाला किस तरह से लेता है। मैरिज और सिंगल लाइफ में अगर हम देखें, जब ये एक फ़िक्रे में 2 या 3 बातें करने वाला, कि सिंगल मैन आर गुड फ्रेंड्स, गुड मास्टर्स, गुड सर्वेंट्स, बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट्स। वो ये बता रहा है कि जो कुंवारे लोग होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे आका होते हैं, यानी कि अगर कोई बिज़नेस वगैरह है या कहीं पे उसके अंडर कोई लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे होते हैं, और अगर वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं सर्वेंट के तौर पे, सबऑर्डिनेट के तौर पे, तो वहाँ पर भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है, काफ़ी वाफी टाइम होता है। लेकिन वो अच्छे सब्जेक्ट नहीं होते, अच्छे सिटीजन्स नहीं होते, क्योंकि उनके पास जो है ना फैमिली नहीं होती है उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, इसलिए वो स्टेट के लिए बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर इतनी सी लाइन में उसने बड़ी गहरी बातें कर दी हैं। तो इसी तरह की जो वे करने वाली, यानी कि वेट देने वाली, बैलेंस करने वाली, जो उसकी थीसिस और एंटी थीसिस वाली जो लाइंस हैं, वो उसके स्टाइल को बड़ा ज़बरदस्त बना देती हैं। एक और जो क्वालिटी है बेकन के स्टाइल की, वो है फसाहत, पुरअसर होना। उसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी पुरअसर है, अट्रैक्टिव है, और वो लोगों को अपील करती है, अच्छी लगती है। उसकी बातों में हिडन मतलब होते हैं, जो कि उसकी बातों को मुबहम तो बना देते हैं कि एक बंदे को समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है, लेकिन वो अप्रिशिएटिव भी होते हैं। अब अगर मैंने जितने भी पिछले एग्जांपल्स को समझाया, अगर आप इसको एक नज़र में देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जब आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि वर्ड्स का कितना खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया और बात को कितने अच्छे तरीके से बयान किया गया। तो ये उसके स्टाइल की खूबी है। बेकन जो है फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करता है, फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करता है, सिमिलीज़, मेटाफर्स, एनालॉगीज़ वगैरह, ठीक है, तशबीहात, इस्तेआरे, पास्ट से कोई वो दे देना, हवाला दे देना, एक्सप्लेन कर देना अपने बात को, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसके हमें राइटिंग में मिलती हैं। और उसके जो डिवाइसेस हैं वो कहाँ से उठाता है, माइथोलॉजी से उठाता है, ठीक है, मिथ जो होती है ना, गढ़ी हुई बातें, वहाँ से, साइंस से, ज्योग्राफी से, एस्ट्रोनॉमी से, फ़िलासफ़ी से, सी से, एट्सेट्रा, टू डेकोरेट हिज स्टाइल। इससे पता चलता है कि उसका अबूर कितनी सारी चीज़ों पर था, कितनी सारी चीज़ों की उसको नॉलेज थी, और वो फिर उन चीज़ों के हवाले देकर अपनी जो लैंग्वेज है लिखने वाली, उसको वो कितना ब्यूटीफाई कर लेता है। अच्छा, एनालॉगी का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन करना। वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एनालॉगी का इस्तेमाल करता है। वो कंपेयर करता है यहाँ पर 2 चीज़ों को, ये देखें, फॉल्सहुड को एक अलॉय से कंपेयर कर रहा है, यानी कि झूठ को एक ऐसी धात से एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कि उसको मजबूत तो बना देती है लेकिन उसकी वैल्यू कम कर देती है। जैसे सोना है, सोना जब खालिस फॉर्म में होता है ना, तो उस शक्ल में उसका जेवर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कोई प्रॉपर शेप नहीं ले सकता जब तक उसमें किसी दूसरी धात की थोड़ी सी अमेजिश ना की जाए। इस अमेजिश को अलॉय बोलते हैं, कि वो उस धात को स्ट्रॉन्ग तो कर देता है, उसको एक शेप लेने पे ले आता है, लेकिन जो है उसके अंदर की वैल्यू, उसकी प्योरिटी कम हो जाती है। यही वो फॉल्सहुड के बारे में कहता है। तो एनालॉगी का मतलब है मिसाल देके अपनी बात को समझाना, वो इस चीज़ का भी इस्तेमाल करता है। बेकन जो है वो कोटेशंस का भी इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ लोगों की कोटेशंस को इस्तेमाल करता है, हवाले इस्तेमाल करता है, अक्सर जो है ना पढ़े लिखे लोगों की पिछली बातों को। तो इस तरह से वो अपने स्टाइल को बहुत ज़्यादा स्कॉलरली कर लेता है, बहुत ज़बरदस्त उसका स्टाइल, हमें पढ़ा लिखा स्टाइल लगता है। जैसे कि वो यहाँ पर किसी की कोटेशन कोट कर रहा है, टेल अ लाई एंड फाइंड द ट्रुथ, झूठ बोलो और सच को पालो, सच को निकाल लो, ठीक है। तो बेकन का जो स्टाइल है वो लर्निंग से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये फ्लेक्सिबल है अपने बाद में आने वालों के लिए, और उस टाइम पर जो उसके साथ लिखने वाले हैं उन लोगों के लिए भी। उसकी जो विट है, उसकी जो अक्लमंद तरीके से लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना है, वो फ्रेशनेस उसके एसेज में डाल देती है, उसके स्टाइल में डाल देती है, और रीडर को पढ़ के मज़ा आता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी राइटर्स को पढ़ा है, मुझे उन सब में से ज़्यादा बेकन को पढ़ के मज़ा आया है, क्योंकि जो है सिंपल वर्ड्स में बहुत गहरी बातें करने वाला अंदाज़ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कम मिलता है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज, जैसे वो ये कहता है कि आप प्यार भी कर लो और फिर आप अक्लमंद भी रहो, ये तो एक नामुमकिन सी बात कर दी आपने। इसी तरह वो यहाँ पे कहता है कि इंसान जो है वो डेथ से ऐसे डरता है जैसे बच्चों को अंधेरे में जाने से डर लगता है। तो वो मिसालों से अपनी बात को किस तरह से वाजे कर देता है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेकन का जो स्टाइल है कंडेंस्ड है, मुख्तसर है, एफोरिज्म से भरा हुआ है, यानी कि हिकमत है उसके अंदर। हम अटेंशन चाहिए होती है समझने के लिए, थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसके एसेस में चार्म है, पढ़ने में मज़ा आता है। हम एडमायर करते हैं उसकी नॉलेज की रेंज को,
कि उस कितना नॉलेज है उसके पास, उसकी अकल कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है, और वो किस तरह से इस अकल को इस्तेमाल करता है अपने लफ्ज़ों में। आई एम सॉरी अबाउट दैट। वो किस तरह से वर्ल्डली विजडम शो करता है, दुनियावी जो अकल है उसको वो किस तरह से इस्तेमाल करता है, किस तरह से उसको शो करता है, और साथ साथ उसके अंदर बसीरत भी है, बसारत भी है, बसीरत भी है, गहरी चीज़ों को वो देख सकता है और वो इसको किस तरह से बयान करता है अपने एसेज में। तो हम ये अब एडमिट करने से नहीं रह सकते कि उसका जो स्टाइल है वो जेन्युइन है, उसका अपना है, उसने किसी से कॉपी नहीं किया। अपीलिंग है, हमें अच्छा लगता है, स्पॉन्टेनियस है, बेसाख्ता, हर बात जो भी वो कहना चाहता है वो उसको कह देता है और बड़े अच्छे अल्फाज में अपनी बात को एक्सप्लेन कर देता है। जो समझने वाले होते हैं उनको उसके जो एसेज हैं वो पढ़ के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ समझ भी आता है। तो आज के वीडियो का एंड हुआ यहाँ पर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।